हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हूं, बहुत खूबसूरत घटना के साथ। तो घटना ऐसे शुरू होती है। केरला केरला हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है जिसे हिंदुस्तान का भूस्वर्ग भी कहा जाता है, जिस तरह से कश्मीर को भी कहा जाता है। और उसी केरला के एक छोटे से गांव से एक लड़का जाता है सऊदी अरबिया, क्योंकि वो बहुत गरीब घर से है और गरीब घर से होने के नाते उसे पैसे की बहुत जरूरत है और पढ़ाई भी बहुत ज्यादा दूर तक कर नहीं पाया। उनके पिताजी, माताजी सभी खेत में काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे और ऐसे वक्त में उन्हें किसी तरह से अपॉर्चुनिटी मिली और काफी पैसा खर्च करने के बाद उन्हें ये अपॉर्चुनिटी हासिल हुई कि वो सऊदी अरब जाएंगे और सऊदी अरब में काम करके कुछ ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, यानी आमदनी हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से कुछ ज्यादा कमाई हो सकती है। ये सोच लेकर वो गए सऊदी। और सऊदी में जाने के बाद कामकाज सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसे काम मिला एक घर का केयरटेकर के हिसाब से। एक बहुत बड़ा सा हवेली जैसे है, वहां जितने भी फूलों के पौधे हैं, उस बगीचे के फूलों के पौधे में पानी वानी डालना, उसका देख रेख करना, यहाँ तक कि उस घर के लिए कुछ सामान लाना है, कुछ करना है, तो ये सारे काम के लिए उन्हें तैनात किया गया। और उन्हें उसी हवेली में एक सर्वेंट रूम भी दिया गया, जहां पर वो बड़े आराम से रहते थे, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। और जिनके घर में वो काम करते थे, वो बंदा जो है एक व्यापारी है और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी है। बस उन लोग मियाँ बीवी और दो छोटे बच्चों को लेके उस घर में रहते हैं, लेकिन बच्चे लोग पढ़ाई में बिजी हैं और वो बंदा खुद बिजनेस में बिजी है। तो घर का कामकाज कौन करेंगे? घर में जो मालकिन है उनका देख रेख कौन करेंगे? कि उनको कुछ चीजों की जरूरत पड़े तो हमेशा वो खुद जाकर बाहर से कुछ लाना करना, ये तो मुश्किल वाली बात है, ये हम सबको पता है। तो इसीलिए वहां पे केयर टेकर के हिसाब से इस बंदे को रखा गया। और ये बात है 1980 की। इस लड़के का नाम है हमीदुल शेख। तो हमीदुल वहां पर बड़े आराम से काम कर रहा था, बड़ी खुशी खुशी काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही 1.5 2 महीना वहां पे बीता, उसके बाद अचानक से एक चक्र भी उनके साथ ऐसा हुआ कि वो दंग रह गए। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद उस घर का मालिक जो है वो अपने बिजनेस के लिए बाहर निकल जाते हैं और बच्चे लोग अपने स्कूल में चले जाते हैं। और उसके बाद घर में रहते हैं सिर्फ हमीदुल और उस घर की मालकिन। लेकिन उस घर की मालकिन जब तक इन्हें आवाज ना दे, तब तक ये हमीदुल उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये वहां पे स्ट्रिक्ट रूल है। अब क्या है कि ये तो बाहर ही बाहर रहते हैं और बाहर का काम जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने सर्वेंट रूम में जाकर वो आराम करते हैं या बैठे रहते हैं, गाना सुनते हैं रेडियो चलाकर। उस वक्त कोई मोबाइल वगैरह था नहीं, यानी कनेक्टिविटी मोबाइल की या टेलीफोन टेलीफोन बहुत महंगा हुआ करता था, यानी टेलीफोन अगर किसी के घर में हुआ करता था तो वो बहुत मान्यगण्य, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के हिसाब से गिनती होती थी। अब क्या है कि वो इस तरह से करते गए सारा काम, वो अपने हिसाब से जो जो काम उनको सौंपा गया सब कुछ करता था। लेकिन उनकी मालकिन जो है, उनकी मालकिन उसे छुप छुप कर देखा करती थी। हालांकि वो एक यंग लड़का है और हट्टे कट्टे है, तो वो मालकिन जो है, मालकिन छुप छुप कर देखते देखते ना जाने उनके मन में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई। अचानक से हमीदुल को उन्होंने घर के अंदर बुलाया और घर के अंदर जब बुलाए तो उनसे ये कहा कि हमीदुल तुमसे कुछ बात करनी है। तो हमीदुल ने बोला कि मालकिन बोलिए ना, मैं तो आप लोगों के काम करने के लिए हाजिर हूं।
तब मालकिन ने यह कहा कि तुम मेरे साथ आओ। तो वो मालकिन के साथ में मालकिन के बेडरूम तक वो मालकिन उन्हें बुलाकर लेके गए। और जैसे बेडरूम में पहुंचे तो हमीदुल को थोड़ा सा शक हुआ कि ऐसे तो कभी इन्होंने किया नहीं, आज अचानक से ऐसा क्यों। फिर उन्होंने पूछा कि मालकिन बताइए ना मुझे क्या करना है। तब मालकिन ने उनसे कहा कि देखो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन मैं जो कुछ भी बात तुमसे करूंगी ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। बस ये बात कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सोच लो और दिमाग में ठान लो। ध्यान रहे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें जैसा जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा वैसा करना है। यहां पे एक बात ऐसा है कि हमीदुल जो है, हमीदुल के मन में इस वक्त तो लड्डू फूटने लगी, क्योंकि है पुरुष जात। और जब से ब्रह्मांड बना हुआ है, ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ साथ पुरुष कैसे होते हैं ये हर एक को पता है, क्योंकि पुरुष लोगों के पास कोई बाधा निषेध ये तो चलता नहीं है। हालांकि इतने कड़क कानून होते हुए भी कई सारे मनचले पुरुष जो है, जो असामाजिक दिमाग रखते हैं, इस तरह की घटनाएं तो हम सबको पता है कि किस तरह की गंदगी फैला के रखे हैं कुछ गंदे लोगों ने। अब हमीदुल शेख जो है, हमीदुल शेख तो एक अच्छा खासा बंदा है, बेचारा पढ़ाई भी करता था लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाई वो नहीं कर पाया। तो वो समझ रहा है, उसके मन में कुछ हलचल सी हुई है कि चलो ये एक मौका है मेरे लिए, लेकिन डर भी लग रहा है उसे कि ना जाने फरमान क्या जारी करेंगे। अब जैसा वो सोच रहे थे हुआ भी ऐसा ही। उस मालकिन ने उनसे ये कहा कि देखो तुम्हें जब भी मैं बोलूंगी मेरे साथ तुम्हें हम बिस्तर होना पड़ेगा। अब हमीदुल जो है वो पसीना पसीना हो गया, क्योंकि उसे डर इस बात की है, उसे वहां के कानून के बारे में पता है कि अगर कानो कान मैं किसी से कहूं या ना कहूं, किसी तरह से अगर किसी को पता चल जाए तो शायद इस सऊदी से सिर्फ मेरी डेड बॉडी ही मेरे गांव तक पहुंच सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। अब ये सारी कुछ बातें उसके दिमाग में चलने लगा। तब उसने मालकिन से कहा कि देखिए मुझे माफ करना, ये सब तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं एक परदेसी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और यहां का जो कानून व्यवस्था है उससे मैं बहुत डरता हूं। और हमारे घर में इस तरह से कोई अगर सुन लिया तो मुझे जिंदगी में शायद घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। ये सारी बातों से मुझे डर लगता है। बस मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, आप बाकी कुछ भी काम बोलेंगे मैं आपके काम करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप बाथरूम का काम बोले, टॉयलेट का काम बोले, या गार्डनिंग का काम तो मैं करता ही हूँ और बाहर आने जाने का सब कुछ काम करता हूँ। तो इस तरह का कोई भी काम रहेगा मालकिन आप मुझे बताइए। लेकिन मालकिन उसका कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ने के बाद बोले कि अगर ज्यादा सियाना बनोगे तो सोच लो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने ये इत्तला कर दिया ना किसी को तो तुम्हारा वो असर होगा जो कि तुमने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ये सऊदी अरब है। अब इस तरह से धमकी सुनने के बाद हमीदुल जो है बहुत डर गया। अब हमीदुल जैसे ही डर गया वो कुछ बोल नहीं पाया और धीरे धीरे वो जो एक शर्ट पहना हुआ था उस शर्ट का बटन वो मालकिन एक एक करके खोलती गई। और जब बटन खोल दिए पूरी तरह से, तब हमीदुल जो है रोने लगे। अब हमीदुल का आंसू पोंछते हुए उन्होंने फिर मुस्कुरा कर बात की है, बोले कि डरो मत, मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों से डर गए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जो कोई इंसान किसी से प्यार करते हैं ना, उसके लिए कभी भी कोई दुश्मनी नहीं कर सकता है। बस इतना ही जान लो, और तुम्हें इसके लिए बहुत मोटा मुनाफा भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मैं जैसा बोल रही हूं ऐसा ही करोगे और मेरे साथ हम बिस्तर होगे और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। मैं तुम्हें हर बार जब भी बुलाऊंगी, जब भी तुम मेरे साथ हम बिस्तर होगे,
तब भी तुम्हें मैं 50 रियाल करके दिया करूंगी, जो तुम्हारा हाथ खर्चा। अब बेबस होकर हमीदुल शेख को वही करना पड़ा जो वो मालकिन बोलती गई। अब यह सिलसिला जस्ट शुरुआत है, अभी तो और बाकी है। और ऐसे ही उन्हें जब मौका मिलता, वो हमीदुल को घर के अंदर बुला लेती और हमीदुल के साथ इसी तरह के आपत्तिजनक काम में वो लिप्त हो जाती। अब जो है, हमीदुल जब भी अकेले में होता है, एकांत में होता है, वो सोच में डूब जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं ये घटना किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा हूं और ना ही कर पाऊंगा, और अगर किसी से मैं कहूं भी तो मेरी जिंदगी का सवाल है। अब उससे बहुत परेशानी दिखाई देने लगी आगे, और परेशानी बढ़ती ही चली गई। ऐसा करते करते कम से कम तीसरा महीना उसका हो गया वहां पे। हालांकि उसे हर बार जब भी वो उस मालकिन से हमबिस्तर होता है, तो मालकिन आखिर में उसे 50 रियाल करके दिया करता है। इस बात से हमीदुल शेख को खुशी होती थी, लेकिन एक छुपी हुई नाराजगी जो कि किसी से वो बयां नहीं कर पा रहा था, और इस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा था कि अगर इस बारे में मैं किसी से मदद भी मांगू तो किससे मांगू। उनके माता पिता बेचारे, उनको इतना कुछ पता नहीं है, और वो एक ट्यूशन टीचर के पास ट्यूशन पढ़ा करता था। अब उसे अचानक से याद आया कि मेरा तो वो ट्यूशन टीचर है, और वो भी तो मेरे गुरु है, शिक्षा गुरु। और गुरु कभी ये नहीं चाहता है कि मेरा कोई भी शिष्य किसी तकलीफ में पड़े रहे। वो गुरु को अगर पता चले तो गुरु हमेशा यही चाहेंगे कि मेरा शिष्य किसी ना किसी तरीके से वहां से उठकर आए, या उनका हाथ पकड़कर वो बाहर लाने की कोशिश जरूर करते हैं। इसे गुरु कहते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे कोई सा भी गुरु हो। और गुरु का कर्तव्य इस तरह से उन्हें दिखा कि वाकई आप लोग सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे कि वाकई गुरु हो तो ऐसा। हालांकि उस वक्त टेली कम्युनिकेशन था नहीं, चिट्ठी लिखा जाता था, और चिट्ठी के जरिए सारा कुछ खबर का आदान प्रदान किया जाता था। ऐसे में हमीदुल शेख को जब यह दिमाग में आया कि मेरा ट्यूशन टीचर जो है वो मुझे मदद कर सकते हैं, मैं उनसे इसके बारे में गुहार लगाता हूं। तब हमीदुल ने एक चिट्ठी लिखे कि सर, मैं इस तरह की एक तकलीफ में पड़ गया हूं, जिस तकलीफ को हर किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहा हूं, और ना ही हर किसी के साथ साझा करने लायक है। सर, आप मेरे शिक्षक गुरु हैं, इसीलिए मुझे दिमाग में सिर्फ आप ही का ख्याल आया, आप ही का नाम आया कि एकमात्र आप हैं जो कि मेरी इस तकलीफ को समझ सकते हैं, और आप ही मुझे कुछ रास्ता बता सकते हैं, आप ही मुझे कुछ एडवाइस कर सकते हैं कि मैं इस तरह के दलदल से बचूं तो कैसे। चलिए, अब मैं हमीदुल का उस शिक्षा गुरु से मिलाता हूं जिनके पास वो काफी दिन तक ट्यूशन पढ़ा था। ये देखिए, ये है हमीदुल का वो शिक्षा गुरु जिन्होंने बहुत बड़ा फर्ज निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, और इनका नाम है MS गणेशन। वो भी केरला में ही रहते हैं। आज उनकी उम्र है 68 साल, और इस घटना को पूरी तरह से उन्होंने व्यक्त किया मुझे, क्योंकि ये जो MS गणेशन है, MS गणेशन एक बहुत ही दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ के। यहां तक कि वो बचपन में देखे कि उनके माता पिता सभी बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करते थे, और उनके घर में आज भी हर गुरुवार को उनके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता है। उनके घर में नाम संकीर्तन रखा जाता है, बहुत धूमधाम से पूजा पाठ भी करते हैं बाबा साईनाथ की। हालांकि उनके घर में सत्य साईं और शिरडी साईं बाबा की पूजा दोनों की एक साथ में ही करते हैं, और साईं बाबा पर भक्ति भी उन लोगों की बहुत दृढ़ है, यानी उनके पूरे परिवार के लोग साईं बाबा को मानते हैं। और उनके घर में जब ये पूजा पाठ होती है, ऐसे वक्त में जब वो हमीदुल ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था, तो वो भी इस पूजा पाठ में शामिल हुआ करता था। और तभी इनके बारे में हमीदुल को याद आया कि उनके घर में पूजा पाठ होती है,
साईं बाबा की पूजा पाठ करते हैं और इतने अच्छे मन के इंसान है कि वाकई हमीदुल इसलिए उन्हें याद किया। और एम एस गणेशन जी मुझे ये भी बताते हैं कि हम बाबा साईनाथ को इतना दिल से मानते हैं कि हर साल हम लोग आज भी बाबा साईनाथ के दर्शन में जाते हैं। और कई सारे लोग अगर जाने की इच्छा रखते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता है, तो हम उन्हें सहयोग देकर हमारे साथ लेके जाते हैं बाबा साईनाथ के दर्शन में। और एम एस गणेशन जी एक स्कूल टीचर थे प्रोफेशनली। आज वो रिटायर्ड हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूल टीचर के हिसाब से थे, आज रिटायर्ड हैं। उनकी उम्र है 68 साल। अब वापिस आता हूं उस बात पे कि हमीदुल ने जब उन्हें चिट्ठी भेजा सऊदी अरब से, और वो चिट्ठी जब इन्होंने देखे गणेशन जी देखने के बाद वो बहुत ही भावुक हो गए कि ये क्या हो गया। एक अच्छा खासा लड़का, यंग लड़का, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं, समझदारी भी ज्यादा कुछ नहीं, और उन्हें कोई भी बहकाएंगे, कोई भी स्त्री या लड़की बहकाएंगे तो उसके बहकाव में आने में इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये तो हमेशा बहक जाएंगे। अब इसे बचाएं तो कैसे बचाएं? वो रास्ता ढूंढने लगे कि कैसे इसको इस तकलीफ से बाहर निकाला जाए। हालांकि वो शिक्षा गुरु है, और जब उन्हें इस बात का जिक्र कर दिया कि सर एकमात्र आप ही मेरे दिमाग में आए, आप ही का नाम मैंने याद किया, और किसी से कहने लायक मुझे नहीं लगा, क्योंकि गुरु के पास शिष्य कभी कुछ छुपाते नहीं है, और गुरु के पास दिल खोल के हम लोग बात कर सकते हैं, और दिल खोल के हमारे मन की बातों के हिसाब से प्रतिफल हम सुन सकते हैं या ले सकते हैं। इसीलिए सर बस आपको मैंने ये सूचित किया, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। अब इन्होंने देखे कि उसका समय वहां पे रहने का बहुत पड़ा हुआ है, क्योंकि कम से कम 1 साल के लिए तो मिनिमम जाते ही हैं लोग। अब इन्होंने देखा कि 1 साल हो या 2 साल के लिए गए, अभी तो 3-4 महीना हुआ, 3-4 महीने के अंदर अंदर उनका वहां से निकलना बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब ये तरकीब ढूंढने लगे। अब तरकीब ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो गया, रात दिन एक हो गया। इनके घर वाले, गणेशन जी के घर वाले पूछ रहे हैं कि आप खाना भी टाइम से नहीं खा रहे हो, आपका मन कुछ अलग सा लग रहा है, कि मन बहका बहका सा लग रहा है, क्या है आखिर तकलीफ क्या है, जरा हमें आप खुल के बताइए। तो ये किसी से जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बात ऐसी है कि किसी से जिक्र करने लायक ही नहीं है। किसको जिक्र करेंगे, कौन सोचेंगे, कौन समझेंगे इस बात को। और इसी हिसाब से ये जो है अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे, और वो रास्ता निकल रहे थे कि अपने शिष्य को वहां से कैसे बचाकर मैं हिंदुस्तान तक लाऊं, उसके घर तक उसे पहुंचाऊं, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा एक फर्ज बनता है। उसने मेरे ऊपर भरोसा किया, इस भरोसे को मैं तोड़ नहीं सकता हूं। अब उनके दिमाग में अचानक से एक तरकीब आई, और जैसे ही वो तरकीब आई तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखा हमीदुल को, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा कि ये चिट्ठी जो है तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से आखिरी चिट्ठी है, क्यों, तुम घबराना नहीं। इसके बाद जो चिट्ठी के रूप में तुम्हारे पास पहुंचेगी वो है एक टेलीग्राम। और टेलीग्राम का मतलब ये होता है कि उसमें सीधा साफ ये लिखा रहेगा कि तुम्हारी माता जी बहुत ही नाजुक हालत में है, तुम्हें जल्द से जल्द यहां पहुंचना जरूरी है, तुम्हारी माता जी तुम्हें देखना चाहते हैं। लेकिन इस बात से तुम घबराने नहीं, तुम्हारे घर के सारे लोग सही सलामत है। बस इसीलिए मैं ये तुमको सूचित कर दिया कि घबराना नहीं, तुम्हारे पास टेलीग्राम जाएगा, और टेलीग्राम देखने के बाद उन लोगों को तुम्हारी छुट्टी देनी ही पड़ेगी। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तरकीब निकाल लिया गणेशन जी ने। और गणेशन जी जब मुझे बता रहे थे तो मुझे यह लगा कि गणेशन जी अगर सामने होते तो मैं उनका हाथ चूम लिया होता। मैंने इस बात का जिक्र भी किया उनसे कि वाकई गुरु हो तो आपके जैसे। और गणेशन जी ने उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिख दिया कि अगर कभी भी तुम्हें चिंता सताने लगे तो डरना नहीं, हमेशा बस ये एक मंत्र का उच्चारण तुम करना, भले ही तुम मुसलमान हो, ओम साई नाथाय नमः, बस इसका तुम प्रयोग करते रहना, हमेशा 24 घंटा अपने मन में तुम बोलते रहना। और हमीदुल ने यह शुरू कर दिया था।
जैसे उनको चिट्ठी मिली, जब तक वो टेलीग्राम वहां नहीं पहुंचा। क्योंकि हमारे गणेशन जी, एमएस गणेशन जी, वो बचपन से ही बाबा साईनाथ को और सत्य साई को वो देखते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। यहां तक कि बाबा साईनाथ के दरबार में जब शिरडी में गए थे, शिरडी में जाकर उन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए थे उनके जॉब के लिए। और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करके जब वो घर पे वापिस आए थे, उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्हें ये टीचर की नौकरी मिली थी। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये हमारे साई का कमाल। साई इसी तरह से बातें सुनते हैं, तभी तो आज इतनी दृढ़ता हमारे एमएस गणेशन जी के मन में है। उनके पूरे परिवार बाबा साईनाथ के भक्त हैं। भले उन लोग सत्य साई की भी पूजा करते हैं, वही सत्य साई हो या शिरडी साई हो, साई तो साई है। तो हमीदुल को जब ये बताया तो हमीदुल इस चीज को वहां पे करने लगे। वो 24 घंटा जब तक वो घर पे नहीं पहुंचा। और आज हमीदुल जो है, हमीदुल इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले हमीदुल का एक बीमारी से देहांत हो गया। लेकिन उनके घर में उनकी मिसेस, उनके बच्चे लोग, बच्चे बड़े बड़े हो गए और सभी ठीक ठाक है, क्योंकि हमीदुल यहाँ पे आने के बाद एक बिजनेस सेटअप किया था और वो बिजनेस जो है बहुत अच्छा खासा चलता था। आज उनका बड़ा बेटा जो है, हमीदुल जी का बड़ा बेटा, वो बिजनेस संभालते हैं, तो सारा कुछ ठीक ठाक चलता है। और इनसे संपर्क में है उनके परिवार, क्योंकि इन्हें उन लोग सभी गुरु के रूप में ही मानते हैं कि आपकी वजह से एक जान किस तरह से बचकर घर पे वापिस आए। इसीलिए उनका दर्जा उन लोगों की निगाह पे कुछ अलग सा ही है, यानी एमएस गणेशन जी का। तो आज भी उनके घर के साथ एक अच्छा खासा ताल्लुकात इनका है। अब एमएस गणेशन जी की चिट्ठी मिलने के बाद हमीदुल को बहुत तसल्ली मिली और हमीदुल सोचने लगे, बस अब तो यहाँ का खेल खत्म। अब इन लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षक गुरु ने जब कह दिया कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकते हैं टेलीग्राम देखने के बाद। हालांकि इसके बारे में हमीदुल को कुछ पता नहीं था। और वो चिट्ठी पहुंचने के कुछ ही दिनों में ये टेलीग्राम वहां पे पहुंच गया। योर मदर इज सीरियस, कम सुन। और जैसे ये टेलीग्राम पहुंचा तो टेलीग्राम उस घर के मालिक से दिखाया और मालिक को दिखाने के बाद उनको जिन लोगों ने भेजे थे, जिस तरह से उन सबको सूचित कर दिए, तब उन लोगों ने कहा कि इमीडिएटली आपको तो जाना ही है। तो उनका सारा कुछ बंदोबस्त वहां पर उन लोग कर दिए और उनको फ्लाइट में बिठा दिए और बड़े आराम के साथ ओम साई नाथाय नमो बोलते बोलते वो घर पे आ गए, केरला के उसी गांव में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिस घर से उनका यात्रा शुरू हुआ था सऊदी अरब के लिए। आज वहीं पर उनका वो घर है, उनके पूरा परिवार वहीं पर रहते हैं और एमएस गणेशन जी भी उनके घर से थोड़ी दूर पे रहते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। अब आप लोग क्या कहेंगे, ये बाबा साईनाथ का कमाल है या किसका है? तो बाबा साईनाथ किस किस तरह से काम करते हैं आप लोगों ने देखे। और ये जो शिक्षा गुरु है एमएस गणेशन जी, इनके नाम से एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये एक दृढ़ भक्त हैं बाबा साईनाथ के। इन्होंने किस तरह से अपने एक शिष्य को एक दलदल से उठाकर लाए। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज की बात बस यहां तक की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग चौंकित हो गए होंगे और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ घटना घटित हुई, या आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में या आपके किसी जान पहचान के साथ में कभी भी इस तरह की कुछ घटनाएं घटित हुई है, तो आप लोग भी मुझे सूचित कर सकते हैं। मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं फोन करके, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी आप लोग भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में कोई भी घटना घटित हुई, कोई लीलाएं घटित हुई, या किसी तरह की कोई तकलीफ हो, या आपके अड़ोस पड़ोस आपके जान पहचान के साथ में कुछ घटित हुई, तो उसका वीडियो बनाकर डेफिनेटली एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर इसी तरह से मैं लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।
एक बात और कह दूं कि पिछले वीडियो में मुझे सिर्फ एक ही जन थैंक्स बटन के जरिए कोऑपरेशन राशि भेजे हैं। उनका नाम है सुलोचना मांद्रे। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी आपको। मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन आपने जो मुझे कोऑपरेशन राशि भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए, बस आप अकेले ही थे पिछले वीडियो में, तो आपका नाम जिक्र किया। बाकी जो जो थैंक्स बटन आप लोग दबाएंगे और थैंक्स बटन के जरिए मुझे कोऑपरेशन राशि भेजेंगे, आप सबका नाम मैं इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर जिक्र करता रहूंगा। थैंक यू। और आप लोग अगर हो सके तो थैंक्स बटन जरूर दबा देना। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।